चलिए दोस्तों, लेकर आए हैं इस वीडियो में एक ऐसी कहानी जो आपको सिखाएगी कि अपनी जिंदगी में चाहे कुंवारे मर जाना, लेकिन यह 3 लक्षणों वाली स्त्रियों से हमेशा बच के रहना और इनसे कभी विवाह मत करना। कभी जिंदगी में आप परेशान नहीं रहोगे। यह कहानी आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल है। यह कहानी आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी और सीख देकर जाएगी। आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस कहानी को शुरू से अंत तक जरूर सुनें और वीडियो की समाप्ति होने तक आप हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो को स्किप करके आगे ना बढ़ाएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बन के आए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन घंटी को भी जरूर दबा देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो चलिए, आपका कीमती समय नष्ट ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी जंगल में एक तोता और मैना का जोड़ा एक वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ था। तोता ने मैना से कहा कि हे मैना रानी, आज का समय बहुत ही बदल चुका है। मैना कहने लगी, पिया जी, ऐसा क्या बदल चुका है? तब तोता कहता है, हे मैना रानी, समय बदल गया है कि आजकल की स्त्रियां, आजकल की लड़कियां बहुत ही स्वार्थी बन चुकी हैं, क्योंकि स्त्रियां अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती हैं। जो काम उन्हें कदापि नहीं करना चाहिए, वो स्वार्थ के प्रति स्त्रियां कर बैठती हैं। मैना कहती है, पिया जी, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। स्त्रियां कैसे स्वार्थी हो सकती हैं, जो आप हमारी नारी जाति की बुराई कर रहे हैं? तोता कहता है कि नहीं मैना, तुम हमारी बात पर विश्वास करो। तब मैना कहती है कि नहीं स्वामी, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं कर सकती हूँ। तब तोता कहता है कि ठीक है मैना, जब तुम्हें विश्वास नहीं है तो आइए हम तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं, और इस कहानी को सुनने के साथ साथ तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि तुम्हारी नारी जाति कितनी स्वार्थी बन चुकी है और अपने स्वार्थ के लिए कितने गलत गलत काम करने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों, मैना कहती है, ठीक है स्वामी, पहले मुझे वो कहानी सुनाइए और सिद्ध करके बताइए कि हमारी नारी जाति स्वार्थी है या नहीं। दोस्तों, तब वह तोता अपनी मैना को कहानी सुनाता है। तोता कहता है, एक समय की बात है, किसी नगर में 3 दोस्त रहते थे। एक राजा का लड़का था जो कि राजकुमार था, एक बनिए का लड़का था और एक साहूकार का लड़का था। तीनों दोस्त थे और तीनों लोगों में बहुत गहरी दोस्ती थी, क्योंकि तीनों साथ साथ पढ़े थे और साथ ही साथ बड़े हुए थे। राजा का जो लड़का था, जो कि राजकुमार था, उसकी शादी भी हो चुकी थी। तो मित्रों, एक दिन की बात है, तीनों दोस्त राजा के बगीचे में टहल रहे थे। राजकुमार ने अपने दोस्तों से कहा, हे भाई, कल चलते हैं और अपनी पत्नी को उसके मायके से लेकर आते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं और हमें अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही है। इसीलिए कल ससुराल में चलते हैं, तुम हमारे साथ चलो, हम अपनी पत्नी को ले आए। दोनों दोस्तों ने कहा। जो साहूकार का लड़का था और बनिया का लड़का था, जवाब दिया, भाई तुम तो अपनी ससुराल में पहुंच जाओगे और ससुराल में ससुर जी के महल में आराम से रहोगे, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? तब राजकुमार कहता है, मेरे भाई, तुम कोई सराय देख लेना और रात की ही तो बात है, रात सराय में काट लेना और सुबह मैं अपनी पत्नी को लेकर आ जाऊंगा, फिर आराम से हम घर आ जाएंगे। राजकुमार की बात को सुनकर उसके दोनों दोस्त, साहूकार का लड़का और बनिया का लड़का, सहमत हो जाते हैं। एक बात आपके लिए और बताएं, बनिया का लड़का जो था वह बहुत ही चालाक था, चतुर था, लेकिन राजा का लड़का और साहूकार का लड़का बिल्कुल भोले भाले थे, नादान थे। दोस्तों, जब दोनों दोस्त सहमत हो गए, दूसरा दिन होता है तो दोनों दोस्त अपने दोस्त राजकुमार के साथ वहां से चल देते हैं। चलते चलते 3 दिन रास्ते में लग गए और 3 दिन के बाद में राजकुमार अपनी ससुराल के पास में जब पहुंचता है, उस नगर, मेरे भाई, यहाँ कोई सराय देख लेना और रात उस सराय में काट लेना और मैं ससुराल जाता हूँ, सुबह जल्दी ही आ जाऊंगा। तोता कहता है कि हे मैना रानी। वह राजकुमार इतना कहने के बाद में अपनी ससुराल के लिए निकल जाता है और इधर साहूकार का लड़का और बनिया का लड़का सराय की तलाश में निकल जाते हैं। ढूंढते ढूंढते उनके लिए एक सराय दिखाई देती है और सराय के जब समीप पहुंचते हैं तो वहां उन्होंने देखा
कि यहाँ खाने पीने की व्यवस्था भी सही है और रुकने की व्यवस्था भी सही नज़र आ रही है। दोस्तों, सराय के गेट पर जब वे पहुँचते हैं तो उन्होंने वहाँ एक बुढ़िया को देखा। बुढ़िया के पास में जाकर कहने लगे कि हे माता, हमें रात व्यतीत करने के लिए आए हैं और सुबह चले जाएंगे, हमारे लिए जगह दे दो जो हम रात सही से काट लें। दोस्तों, दोनों की बात को सुनकर वह बुढ़िया कहने लगी, देखो बेटा, चाहे कहीं भी रुक जाओ, कहीं भी रात काट लो, लेकिन इस सराय में आप ना रुको, इस सराय में आप रात ना गुजारो। जब दोनों दोस्तों ने इसका कारण पूछा तो बुढ़िया कहती है, इसमें अगर आप रुके तो आप जिंदा नहीं बचोगे, क्योंकि आपकी मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों, इस तरह से बुढ़िया साहूकार के लड़का और बनिया के लड़का को समझा रही थी। तब साहूकार का लड़का देखता है कि एक बहुत सुंदर लड़की, बहुत सुंदर युवती गेट के भीतर उस साहूकार के लड़का को दिखाई देती है। साहूकार के लड़का ने जब सुंदर युवती को देखा तो वह उस पर मोहित हो गया और उसके साथ रात बिताने के लिए तैयार हो गया। वह उतावला हो रहा था कि किसी न किसी तरीके से हम इसके साथ रात गुजार ले। मित्रों, इधर वह बुढ़िया समझाती रही, पर साहूकार का लड़का नहीं माना और साहूकार का लड़का अपने दोस्त से कहता हुआ सराय में चला गया कि दोस्त, तुझे कहीं जगह मिल जाए तो तू रुक लेना और हम तो इसके साथ में रुकेंगे। दोस्तों, इतना कहने के बाद में वह साहूकार का लड़का था उस सुंदर युवती के साथ में रुकने के लिए अंदर चला गया। जो सराय में एक हाल जैसा रूम था, उसका एक कमरा था, वह बहुत गहरा और लंबा था। उसमें सुंदर युवती के साथ साहूकार का बेटा चला जाता है। इधर रात हो चुकी थी और सोने का भी समय कुछ देर में होने वाला था। इधर दोस्तों तोता मैना से कहता है कि साहूकार का लड़का उस सुंदर युवती के साथ में सराय में अंदर चला गया और बनिया का लड़का बाहर रह गया, जो बहुत ही चालाक और चतुर था और समझदार था। बनिया के लड़का ने उसे बहुत रोका, लेकिन वह नहीं माना। अब दोस्तों, बनिया का लड़का बुढ़िया के पास में फिर पहुंचता है और कहता है कि हे बूढ़ी माता, मैं आपकी बात को समझा नहीं। आपने कहा कि इस सराय में जो रुकेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी और वह सुबह जिंदा नहीं लौट कर आएगा। इसका क्या कारण है, बताने की कृपा करें। मित्रों, तब वह बुढ़िया कहती है कि बेटा, जब तुम पूछ ही रहे हो लेकिन तुम्हारा दोस्त नहीं माना, मुझे डर है कि वह सुबह आपको जिंदा नहीं मिलेगा। बनिए का लड़का कहने लगा, वही तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ माता, बात क्या है, खुलकर बताइए। तब बुढ़िया ने कहा, बेटा, ये जो सुंदर युवती है जो आपके दोस्त ने देखी है, जिसके साथ वह अंदर चला गया है, यह एक वेश्या है और ये नागिन भी है। ये रात में अपना रूप बदल लेती है और जिसके साथ यह रात में रुकती है उसी को डस लेती है, उसको मार देती है। इसलिए मुझे डर है, क्योंकि जो गया आज तक जिंदा लौटकर नहीं आया। तोता कहता है कि मैना। बनिया का लड़का यह सुनकर घबरा गया और कहने लगा, हे बूढ़ी माता, हमें कोई रास्ता बताओ जिससे हम अपने दोस्त की जान बचा सकें। तब बुढ़िया कहती है कि बेटा, मैं तुम्हें एक तलवार देती हूँ, अगर तुम उस नागिन का वध कर सको तभी तुम्हारा दोस्त बच पाएगा। बनिया का लड़का समझदार था, चतुर था, वह तैयार हो गया और कहने लगा, माता, लाइए तलवार, मैं अपने दोस्त को जरूर बचाऊंगा, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। बुढ़िया तलवार देती है और वह चुपके से सराय के अंदर में घुस जाता है और जहां उसका दोस्त साहूकार का बेटा उस वेश्या के साथ लेटा हुआ था, वहीं पास में कोने में जाकर बैठ जाता है। और दोस्तों, वह इंतजार करने लगता है कि कितने वक्त यह नागिन का रूप धारण करे और हम इसको मारें। इधर आधी रात का समय होने वाला था और तभी वह सुंदर युवती जो नागिन थी अपना रूप बदलती है और रूप बदलकर उसके दोस्त को काटने के लिए होती है, डसने के लिए होती है। तो उसका दोस्त जो बनिया तलवार लिए बैठा था, एकदम से उसने तलवार चलाई और उस नागिन का वध कर दिया। उसकी कहानी खत्म हो गई, वह सुंदर युवती मर गई। इस तरह उसने अपने दोस्त की जान बचाई और उसने मरी हुई नागिन को पलंग के नीचे रख दिया और छिपा दिया। दोस्तों, तब तोता कहता है कि मैना, वह बनिया का जो लड़का था, इतना काम करने के बाद में अपने दोस्त की जान बचाने के बाद सराय से बाहर निकल आता है और जब बाहर निकल आया तो उसने क्या देखा कि एक सुंदर स्त्री जंगल की तरफ जा रही है। उसने देखा और विचार किया कि वह सुंदर स्त्री जंगल में इतनी रात को कहाँ जा रही है
हमें देखना चाहिए, इसके पीछे जाना चाहिए और यह जानकारी लेनी चाहिए कि यह कहाँ जा रही है। वह जो बनिया का लड़का था जिसने अपने दोस्त की जान बचाई थी, वह सुंदर स्त्री के पीछे चलता है और सोचता जा रहा है कि देखें यह कहाँ जा रही है। वह स्त्री चलती गई और जंगल में एक साधु का आश्रम था और साधु के आश्रम पर साधु के पास में पहुंचती है और साधु से जाकर उससे मुलाकात करती है। और वो सारा नज़ारा बनिया का लड़का दूर से ही देख रहा था। साधु से मिलने के बाद फिर वह सुंदर स्त्री कहने लगी, जब उसका जाने का समय हुआ तो उसने हाथ जोड़ करके कहा कि आपसे आज की मुलाकात थी। साधु कहने लगा, वो क्यों? जवाब दिया, हमारे पति मुझे बुलाने के लिए आए हैं और आज हमारे घर पर ठहरे हुए हैं और कल मैं अपने पति के साथ ससुराल चली जाऊंगी। आज के बाद फिर मैं आपसे मिलने नहीं आऊंगी। तब साधु कहने लगा, रोजाना तो हमारे पास आती थी, लेकिन अब हमें धोखा देकर जा रही है, अपने पति के साथ जा रही है। उसने जवाब दिया, हाँ, मेरा पति मेरे घर पर ठहरा हुआ है और कल मैं ससुराल चली जाऊंगी। मुझे माफ करना, अब मैं आज के बाद तुम्हारे पास नहीं आ पाऊंगी। उस सुंदर स्त्री की बात को सुनकर साधु को गुस्सा आ जाता है और साधु को जो गुस्से में उसकी नाक काट लेता है। जब उसकी नाक कट जाती है तो उसे काफी पीड़ा होती है और वह पीड़ा को सहन करती हुई चिल्लाती हुई अपने घर के लिए भाग जाती है। इधर बनिया का लड़का सारी बातें सुन रहा था, सारा नजारा देख रहा था। उस बनिया के लड़के को बहुत गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में आकर साधु को मार दिया, उसकी हत्या कर दी और उसको मार करके वहां से तुरंत चल दिया। आगे चलकर एक मंदिर था, उसी मंदिर में जाकर छिपकर बैठ गया और सोचता है, हे प्रभु, इस दुनिया में क्या हो रहा है। इधर दोस्तों क्या हुआ, जो बनिया का लड़का मंदिर के अंदर बेचारा चुपचाप बैठा हुआ था और वहीं पर कुछ चोर आते हैं और चोर मंदिर के बाहर से हाथ जोड़कर कहते हैं, हे देवी माँ, हम चोरी करने के लिए जा रहे हैं। अगर यह हमारी चोरी आसानी से हो जाए, हम ना पकड़े जाएं, तो कल हम तुम्हारे लिए राजा की लड़की को लाएंगे और उसकी बलि चढ़ाएंगे। इतना कहने के बाद में दोस्तों वो चोर अपनी चोरी करने के लिए निकल जाते हैं और जो अंदर बैठा बनिया का लड़का था, जब उसने चोरों की बात को सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और कहने लगा, हे प्रभु, यह क्या, यहां भी एक हत्या होने वाली है। प्रभु, यह क्या हो रहा है। दोस्तों वह बनिया का लड़का विचार करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं राजा की लड़की की हत्या नहीं होने दूंगा। यह सोचकर वह मंदिर में बैठा रहा। इधर दोस्तों क्या हुआ, वह स्त्री जो थी जिसकी नाक साधु ने काटी थी, अपने घर पर पहुंचती है। उसने रोना धोना बंद कर दिया, लेकिन पीड़ा तो सता रही थी। उसने विचार किया, अगर सुबह लोग मुझे देखेंगे तो पता नहीं ना जाने मेरे बारे में क्या क्या कहेंगे। मुझे शर्म से अपना सिर झुकाना पड़ेगा। क्यों ना हम अपने पति को फंसा दें और यह कह दें कि हमारे पति ने मेरी नाक काट दी। दोस्तों वही हुआ। सवेरा होने वाला था और जैसे ही थोड़ा प्रकाश होने को था, तभी वह सुंदर स्त्री चिल्लाने लगी और कहने लगी कि देखिए देखिए, मेरे इस पति ने मेरी नाक काट दी। दोस्तों घर वाले एकदम से भागकर आते हैं और उसके पति को बंदी बना लेते हैं। उसके पति उस राजकुमार को पकड़ लेते हैं और पकड़कर वहां की राजा के सामने पेश कर देते हैं। राजा सारा वृतांत जानकर उसको जेल में डाल देता है। दोस्तों तब तोता कहता है कि हे मैना रानी, अब आगे सुनिए क्या हुआ। इधर पूरा दिन व्यतीत हो गया। बनिया का लड़का इधर उधर बैठकर पूरा दिन काट लेता है और जब रात होने को आई तो उस मंदिर में जाकर छिपकर बैठ जाता है। उसे मालूम था कि ये चोर राजा की लड़की को पकड़कर जरूर लाएंगे और जब रात हो गई तो मंदिर में जाकर तलवार लेकर बैठ जाता है। इधर जब आधी रात हो जाती है तो वे चोर राजा की लड़की को पकड़कर लाते हैं और मंदिर के बाहर बैठ जाते हैं। कुछ देर बैठकर बातें करते हैं और कहते हैं, देखो मित्रों, देवी माँ ने इतनी टेर सुन ली है कि कितनी सुंदर, कितनी बढ़िया हमें चोरी करवा दी। हम पकड़े भी नहीं गए और बहुत मालदार भी बन गए क्योंकि हमने बहुत माल लूटा है। इस तरह की बातें करते रहे। तभी उनमें से एक बोला, देख भाई, इस लड़की को जल्दी ले जा और देवी माँ के सामने इसका सिर काट दे।
तो दोस्तों, उन चोरों में से जो एक चोर था, राजा की लड़की को पकड़कर मंदिर के अंदर प्रवेश करता है और जहां देवी माँ की मूर्ति थी वहां पर ले जाता है। और उस लड़की का सिर काटने के लिए जैसे ही चोर होता है तो बनिया का लड़का पहले ही तैयार बैठा हुआ था। उसने क्या किया, वह चोर राजा की लड़की का सिर नहीं काट पाया। उससे पहले बनिया के लड़के ने उस चोर को मार दिया और उसे मारकर उसकी लाश को एक तरफ छिपा दिया। इधर दोस्तों, उन चोरों में से एक चोर कहता है कि देखो, वह जो हमारा साथी गया है उस लड़की की बलि चढ़ाने, अभी तक लौटकर नहीं आया। तब दूसरा जो चोर था अपने साथी को देखने के लिए जैसे ही मंदिर में प्रवेश करता है तो बनिया का लड़का तैयार तो बैठा ही हुआ था, उसने उसको भी मार दिया। कहने का मतलब यह है कि इसी तरीके से उस बनिया के लड़के ने जितने भी चोर थे सभी को मार गिराया और इस तरह उस बनिए के लड़के ने राजा की लड़की की रक्षा की। जब सारे चोरों को वह मार देता है तब वह लड़की निर्भय हो जाती है। उसके बाद वह बनिया का लड़का राजा की लड़की से कहता है कि चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे महल तक छोड़कर आता हूं। दोस्तों, वह राजा की लड़की घबराई हुई थी, उस बनिए के लड़के के साथ चल देती है। इधर तोता कहता है कि हे मैना रानी, वह जो राजा की लड़की थी उस बनिए के लड़के से प्रेम करने लगी और कहने लगी कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। दोस्तों, बातों ही बातों में उसके महल तक पहुंच जाते हैं। घर के दरवाजे पर जब पहुंचे तो बनिए के लड़के ने उससे मना कर दिया कि नहीं, मैंने तुम्हारी रक्षा की है, इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुमसे विवाह करूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तब राजा की लड़की को गुस्सा आ गया और कहने लगी, अगर तुम मेरे साथ शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें अभी फंसा। बनिए का लड़का कहने लगा, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगा। तभी राजा की लड़की दरवाजे पर चिल्लाती है और कहती है, बचाओ बचाओ, ये हमको पकड़कर ले जाना चाहता है और हमारी इज्जत लूटना चाहता है। दोस्तों, इधर राजा की लड़की को चिल्लाते हुए सैनिकों ने देखा तो सैनिकों ने भागकर उस बनिए के लड़के को पकड़ लिया और राजा के सामने पेश कर दिया और कहा कि राजा साहब, यह आपकी लड़की की इज्जत लूटना चाहता था, यह आपकी लड़की को पकड़कर ले जा रहा था। वह तो आपकी लड़की चिल्लाने लगी तो मैंने उसे बचा लिया, अगर वह नहीं चिल्ला पाती तो यह आपकी लड़की की इज्जत से खिलवाड़ कर ही लेता। दोस्तों, यह सुनने के बाद राजा को क्रोध आ जाता है और उसे पकड़कर उस बनिए के लड़के को जेल में डाल देता है, जहां उसके दोनों दोस्त भी मौजूद थे, साहूकार का लड़का और राजा का लड़का जो राजकुमार था, वो दोस्त भी उसे मिल गए। साहूकार के लड़के को सराय वालों ने पकड़वा दिया था क्योंकि उसने एक सुंदर युवती, एक सुंदर वेश्या का वध किया था, इसलिए वह भी वहां मौजूद था। अब तीनों दोस्त जेल में जाकर मिल जाते हैं, एक दूसरे के साथ में बैठ जाते हैं। इधर दोस्तों, अगला दिन होता है और राजा दरबार में तीनों को बुलाता है जिन्हें राजा ने पकड़कर जेल में बंद किया था। उन तीनों दोस्तों को बुलाया जाता है, उन्हें सजा सुनाने के लिए तैयार किया जाता है। दरबार लगा हुआ है तो तोता कहता है, हे मैना रानी, राजा ने साहूकार के लड़के को, जिसने एक वेश्या का वध किया था, उसे अपने पास में बुलाया और कहा, क्यों रे, तेरा क्या नाम है और कहाँ का रहने वाला है? तो वह लड़का कहने लगा, मैं साहूकार का बेटा हूं। तो राजा कहने लगा, तू यह बता कि तूने वेश्या को क्यों मारा, उसका वध क्यों किया? अब दोस्तों, उस साहूकार के लड़के को कुछ मालूम ही नहीं था जो वह राजा को कुछ बता पाता। उसे नहीं मालूम था कि वेश्या का वध किसने किया। अब वेश्या का वध साहूकार के लड़का ने तो किया नहीं था जो उसे मालूम होता। राजा ने फिर पूछा, चुपचाप क्यों खड़ा है, बता तूने वेश्या का वध क्यों किया? दोस्तों, तब साहूकार का लड़का तो कुछ नहीं बोल पाया, लेकिन जो बनिया का लड़का था वह कहने लगा, महाराज क्षमा चाहता हूं, जो बीच में मुझे बोलना पड़ रहा है, इसे कुछ नहीं मालूम, इसने वेश्या का वध नहीं किया, क्योंकि वेश्या का वध मैंने किया है। राजा कहने लगा, तू बता तूने क्यों किया है, बात क्या है? तब दोस्तों, वह बनिया का लड़का कहता है कि हे महाराज, हम अपने दोस्त के साथ, इसी साहूकार के लड़के के साथ में सराय में रुकने के लिए
एक रात गुजारने के लिए गए थे। एक बूढ़ी माँ ने मना किया था कि इसके अंदर ना रुको, क्योंकि इसमें जो रुकेगा वह सुबह जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन हमारा दोस्त नहीं माना और उसने सुंदर वेश्या को देखकर रात गुजारने के लिए अंदर में चला गया। मुझे उस बुढ़िया के द्वारा मालूम हुआ कि यह एक नागिन है और जिसके साथ यह रुकती है, आधी रात में यह नागिन का रूप धरती है और उसे डस लेती है। तब मैं तलवार लेकर अपने इस दोस्त की जिंदगी बचाने के लिए जहां पर यह पलंग पर वेश्या के साथ सोया हुआ था, वहीं एक कोने में जाकर छिपकर बैठ गया। और जैसे ही उस वेश्या ने नागिन का रूप बदला और नागिन बनकर हमारे इस दोस्त को डसने के लिए हुई, मैंने तुरंत उसको मार दिया। अगर आपको विश्वास नहीं है तो जहां पलंग पड़ा हुआ है उसके नीचे हमने मरी हुई नागिन रख दी है, आप देख लीजिए। दोस्तों, राजा ने सैनिकों को भेजा और वहां सैनिकों ने जाकर वही नागिन मरी हुई पाई और आकर सारी बात राजा को बताई कि बात सच है। दोस्तों, राजा प्रसन्न हो गया और कहने लगा, ठीक है, तूने दोस्ती का फर्ज निभाया है, जो अपने दोस्त की जिंदगी बचाई है। अब दोस्तों, राजा साहूकार के लड़का को छोड़ देता है। उसके बाद में राजा राजकुमार को बुलाता है और उससे पूछता है, तू बता, तूने अपनी पत्नी की नाक क्यों काटी? अब उसको भी कुछ नहीं मालूम था नाक के बारे में कि नाक किसने काटी। वो भी चुपचाप खड़ा था। राजा ने फिर दोबारा पूछा, बोल क्यों नहीं रहा है, तूने अपनी पत्नी की नाक क्यों काटी? तब वो बनिया का लड़का फिर से हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज क्षमा करें, इसको भी नहीं मालूम, इसने भी अपनी पत्नी की नाक नहीं काटी। नाक किसने काटी है वो सारा वृतांत मैं आपको सुनाता हूं। दोस्तों, सारी बात उस बनिए के लड़के ने राजा को बतलाई कि यह साधु से प्रेम करती है। रात में साधु से मिलने के लिए गई, मैं इसके पीछे पीछे गया। इसने साधु से कहा, मैं कल से तुमसे मिलने नहीं आ सकती, मेरा पति मुझे बुलाने के लिए आया है। यह सुनकर उस साधु को गुस्सा आ गया और गुस्से में उस साधु ने इसकी नाक काट ली और इसने आकर अपने पति को फंसा दिया। उसने गलत किया महाराज। महाराज कहने लगे, मैं तेरी बात पर विश्वास कैसे करूं? तब उस बनिए के लड़के ने कहा, महाराज सैनिकों को भेजिए जहां उस साधु का आश्रम है, जाकर के देख लीजिए कि मैंने उस साधु का वध कर दिया है, उसे मार डाला है। दोस्तों, सैनिक जाते हैं आश्रम पर, उस मरे हुए साधु को देखते हैं तो आकर राजा को बताते हैं कि राजा बात सत्य है। तो दोस्तों, तब राजा राजकुमार को भी छोड़ देता है, वो भी बच जाता है। दोस्तों, फिर तोता कहता है, हे मैना रानी, अब आई बारी उस बनिए के लड़के की जिसने राजा के सामने अपने दोस्तों की जान बचाई। अब राजा बनिए के लड़के से पूछता है कि तूने अपने दोस्त तो बचा लिए, लेकिन अब तू बता, तू हमारी लड़की को पकड़कर क्यों ले जाना चाहता था? इसके साथ में दुर्व्यवहार करना क्यों चाहता था? इसकी इज्जत से खिलवाड़ क्यों करना चाहता था? अब तू नहीं बचेगा। दोस्तों, तब वह बनिया का लड़का कहता है, हे महाराज क्षमा करें, ये आपकी लड़की जो है ना, इसलिए हमें गलत फंसाया, क्योंकि आपकी लड़की की बलि चढ़ाने के लिए चोर इसको पकड़कर ले गए थे। मैं उसी मंदिर में था, मेरे हाथ में तलवार थी, क्योंकि मैं साधु को मारकर आया था और आपकी लड़की को मारने के लिए जैसे ही एक चोर मंदिर के अंदर जाता है तो मैंने उसे मार दिया। दूसरा आता है, उसको भी मार दिया। इसी तरीके से जितने भी चोर थे मैंने सबको मार दिया और मंदिर में ही वो पड़े हुए हैं। अगर विश्वास नहीं है तो सैनिकों को भेजकर देख लीजिए। दोस्तों, वही हुआ। सैनिक जाते हैं मंदिर के पास में और मंदिर में जाकर देखते हैं तो उन चोरों की लाशें पड़ी हुई थी। आकर के सारी बात सैनिकों ने राजा को बतलाई कि राजा साहब, बात सत्य है, आपकी लड़की की रक्षा इसने की है, इसने इज्जत से खिलवाड़ करने की कोशिश नहीं की। वह बनिए का लड़का कहता है, हाँ राजा साहब, मैं आपकी लड़की को पकड़कर भला क्यों ले जाऊंगा? और सुनिए महाराज, चोरों से बचाकर जब आपकी लड़की को घर छोड़ने के लिए आ रहा था तब आपकी लड़की हम पर आसक्त हो गई, प्रेम करने लगी और विवाह करने की जिद करने लगी। मैंने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैंने जिस लड़की की रक्षा की है उसके बदले में मैं उससे विवाह करूं, उसकी इज्जत से खिलवाड़ करूं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। मैंने इसे मना किया
तो उसने कहा कि अगर तुम मुझसे विवाह नहीं करोगे तो हम अपने पिता से कहकर तुम्हें जेल में डलवा दूंगे। और इसने वही किया। दोस्तों, बनिया के लड़के की इस बात को सुनकर राजा का चेहरा शर्म से नीचे झुक गया। राजा उस बनिए के लड़के को आजाद कर देता है और उससे माफी मांगता है और कहता है, जाओ बेटा, तुम आजाद हो, तुम्हारी गलती नहीं है। दोस्तों, इस तरह वह बनिए के लड़का अपने दोस्तों को तो बचा ही लेता है और स्वयं भी बच जाता है और तीनों दोस्त हंसते खेलते अपने घर चले आते हैं और आराम से वहीं रहने लगते हैं। दोस्तों, वह तोता कहता है, हे मैना रानी, देख लिया, इस तरीका से नारी जात स्वार्थी बन चुकी है और अपने स्वार्थ के लिए गलत से गलत काम करने के लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे कितने भी कष्ट झेलने पड़े, चाहे किसी की भी जिंदगी से खिलवाड़ करना पड़े, ऐसी स्त्रियां नहीं मानती। दोस्तों, अपने पिया तोता की बात को सुनकर मैना जो है चुप हो जाती है। उसके बाद में तोता कहता है, हे मैना रानी, इसलिए तो मैं सोचता हूं कि चाहे कुंवारे मर जाना, लेकिन इन 3 लक्षणों वाली स्त्रियों से कभी विवाह मत करना। तोता समझाता है कि 3 लक्षणों वाली स्त्रियां यह हैं। पहली स्त्री, जो एक पत्नी होकर भी पराय पति से प्रेम करे और पराय पति से छुप छुप कर मिलने के लिए जाए, अपने पतिव्रत धर्म को भूल जाए और उसके साथ में हवस का शिकार बन जाए, तो ऐसी स्त्री से हमेशा बचना चाहिए और ऐसी स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। और दूसरी स्त्री वह है जो एक स्त्री तो है लेकिन वेश्या की तरह जिंदगी गुजार रही है, एक नागिन की तरह जी रही है। अब उसे अपनी हवस की इच्छा की पूर्ति के लिए चाहे अपने पति का कत्ल क्यों ना करना पड़े, लेकिन कर बैठती है और नागिन की तरह अपने पति को मार डालती है, उसे डस लेती है। ऐसी वेश्यावृत्ति के लक्षण वाली स्त्रियां हैं, इनसे दूर ही रहना चाहिए, इनसे कदापि विवाह नहीं करना चाहिए। और तोता बोलता है, हे मैना, तीसरी स्त्री वो है जिसकी जान अगर कोई बचाए, जो मरने के लिए जा रही हो और उसकी अगर कोई जान बचा ले और वह उसी से विवाह की इच्छा करे और उसी से दुर्व्यवहार करने की कोशिश करे और जब वो मना करे तो उसे झूठा फंसवा दे, जेल में बंद करवा दे या उसे सजा करवा दे, तो ऐसी स्त्रियों से भी हमेशा बचकर रहना चाहिए। इनका कोई भरोसा नहीं कि कभी ये तुम्हारी जिंदगी को ले बैठे। तो दोस्तों, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यह कहानी हमें यही सिखाती है कि चाहे कुंवारे मर जाना, लेकिन ये 3 लक्षणों वाली स्त्रियों से हमेशा दूर ही रहना, बचकर रहना। कभी जिंदगी में फंसोगे नहीं, कभी जिंदगी में दुखी नहीं रहोगे और कभी जिंदगी में रोना नहीं पड़ेगा और ना ही कभी जिंदगी में पछताना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी आज की कहानी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जो मित्र हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें